हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथम लघु गुणक, जिसे लॉग भी कहा जाता है। ये आपके सामने लिखी हुई डेफिनेशन और लिखा हुआ है फॉर्मूला। ओह, ये तो समझ ही नहीं आया। चलिए पढ़ते हैं आगे। देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। लिखा हुआ है a की पावर b इज इक्वल टू n। अब हमें इसे क्या करना है, लॉगरिथम लेना है या लॉग लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, लॉग। अब देखिए बेस कहाँ क्या है, यहाँ पे बेस मतलब आधार क्या है, ए है। तो ये जो बेस है वो लॉग के बेस में आ गया ए, और जो पावर है वो हमेशा कहाँ जाती है, इक्वल के इधर, तो इक्वल टू बी। और लॉग किसका ले रहे हैं हम, एन का। तो लॉग एन ए इज इक्वल टू क्या आ गया, बी। ठीक है, बेस में बेस आ जाए, पावर हमेशा इक्वल में आती है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं। लिखा एन इक्वल टू ए के पावर बी। अब हमें क्या लेना है, लॉग। तो लॉग एन हो गया, क्योंकि हमें एन का लॉग लेना है। इक्वल टू बेस है, तो बेस कहाँ जाएगी, लॉग के बेस में, तो यहाँ आ गई बेस में ए, और इक्वल टू बी। पावर हमेशा कहाँ आती है, इक्वल में। इस प्रकार से हम इस लघुगुणक रूप लिखते हैं इसका। चलिए इसे समझते हैं विथ एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल में हमने लिखा 2 दी पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। अब हमें क्या लेना है, लॉगरिथम लेना है इसका या लॉग लेना है। ठीक है, तो लॉग किसका लेंगे, एक्स का। चलिए अच्छे से लिखते हैं, एक्स इक्वल टू 2 दी पावर 3। अब क्या करना है, हमें सर इसका लॉग लेना है। तो लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2 क्या है यहाँ पे, बेस है, तो log 2 हो गया, और 3 पावर हमेशा इक्वल में आती है, तो log 3। इस प्रकार से हम इसका लॉगरिथम लोग लिखते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल, क्योंकि बेसिक क्लियर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए y इज इक्वल टू 5 की पावर x। ठीक है, अब लेंगे हम y का लॉग। तो log y इज इक्वल टू, बेस क्या है 5, तो log 5 y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, x पावर इक्वल में। इस प्रकार से आप क्या करोगे, इसका लॉगरिथम फॉर्म या लॉग लेना कहते हैं इसे, इस फॉर्म में से लिखा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ईजिली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस लॉगरिथम के कुछ क्या होते हैं, सूत्र होते हैं, नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं। देखिए फर्स्ट वाले में लिखा है लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिखा हुआ है, लॉग, और यहाँ पे 3 बेसिक नियम मैंने लिखे हुए हैं। आगे हम इसके और नियम पढ़ेंगे। आपको बस ये याद रखना है कि यदि लॉग एक्स वाई मल्टीप्लाई में होते हैं तो वो इधर जाके ऐड हो जाते हैं, यदि डिवाइड में होते हैं तो माइनस हो जाते हैं। और एक लास्ट वाला है आपका एक्स की पावर एन। जब भी लॉग एक्स की पावर एन लिखा होता है तो वो जो पावर होती है वो कहाँ चले जाती है, सामने। जैसे ये लिखा है मैंने, तो ये जो पावर होती है वो कहाँ चले जाती है, हमारे सामने। तो ये हो जाएगा एन लॉग बी एक्स। बस आपको कुछ बेसिक्स नियम याद रखने हैं जो आपके क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बहुत ही हेल्पफुल होंगे, इसलिए आपको इसे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है। देखिए अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी हमारी हेल्प करती है। जैसे लिखा है किसी की भी पावर 0 होती है तो हमेशा वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। अब यदि हम इसका लॉगरिथम लेंगे तो लॉग क्या हो जाएगा, a, और 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। मतलब log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। आपको हमेशा याद रखना है कि log a1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। चलिए देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी, यदि a की पावर 1 करेंगे तो a ही आएगा। तो यदि हम इसका लॉग लेते हैं तो log a इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है। मतलब यदि log a इक्वल टू क्या आएगा, 1, और log 1 इक्वल टू क्या आएगा, 0। ये आपको याद रखना है। ये दोनों प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद करनी है। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पढ़ते हैं जो इस प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व होंगे। देखिए फॉर्मूला क्वेश्चन लिखा है आपके पास, log a√3 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है a की वैल्यू। अभी मैंने आपको सिखाया, तो देखिए जो बेस a है, तो सबसे पहले हमारे पास बेस क्या है, a है, तो हम सबसे पहले a लिख लेंगे। ठीक है, बेस a है तो a लिख लेंगे। अब इक्वल में मैंने बताया था वो पावर होती है, तो ये इसकी पावर बन जाएगी 1/6, और इक्वल में क्या हो जाएगा आपका √3। बस इतना लिख लिया, मतलब आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। अब हमें क्या करना है, ओनली कैलकुलेशन करना है। देखिए अब इसके कैलकुलेशन करेंगे
तो क्या होगा कि जो a है, क्या आया था हमारा, a की पावर 1/6 इज इक्वल टू आया था हमारे पास √3। अब जो √3 है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, और इस 6 को ये 1/6 से ये इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, 2 से इसे कट करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3⁻3 मतलब a³। अब यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो a आ जाएगा हमारे पास 27। तो मतलब जो a की वैल्यू क्या होगी आपकी 27। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको नियम और प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है आपके सामने और लिखा है k की वैल्यू निकालिए। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें एक प्रॉपर्टी का यूज़ होगा जो हमने अभी पढ़ी थी। चलिए देखते हैं उस प्रॉपर्टी को, जो मैंने आपको बताई थी कि जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी बताई थी कि यदि पावर क्या होती है, पावर होती है तो सामने चले जाती है, x की पावर n होती है तो वो सामने चले जाती है। तो वैसे ही यही वाली प्रॉपर्टी को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन लिखा है 3 log 2 + 2 log 3 + log 5 = log k। तो ये जो 3 है वो 2 दी पावर बन जाएगा, ये जो 2 है वो 3 दी पावर बन जाएगा। देखिए log 2 दी पावर क्या हो जाएगा 3, इसकी पावर बन गया, प्लस log 3 दी पावर क्या हो जाएगा 2, प्लस log 5 तो 5 ही रहेगा = log k। अब क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, आपने बस एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। अब आपको बस कैलकुलेशन करना है। अब हम क्या करेंगे, लॉग यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो 2⁻³ + 3⁻3। अब देखिए यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे जो लॉग है वो प्लस है तो इधर होके वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है। तो ये क्या हो जाएगा 2⁻3 × 3⁻2 × 5। अब यहाँ पे लॉग से लॉग क्या हो जाएंगे हमारे कैंसिल, और हमारे पास ओनली क्या बचेगा 3⁻, सॉरी ये जो लास्ट वाली ये लाइन थोड़ी सी गलत लिखी थी, यहाँ पे आएगा 2⁻3 × 3⁻2 × 5 = k। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 360। इस प्रकार से इसमें दो प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है, फर्स्ट थर्ड वाली प्रॉपर्टी पावर वाली और सेकेंड वाली में प्लस वाली। जब भी लॉग प्लस में आता है तो जब उसको आप प्लस में लेते हो मल्टीप्लाई में लिख देते हो, इसलिए नियम ज़रूर पढ़िए, बेसिक ज़रूर पढ़िए इसके, तो आपको क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। और ये बहुत ही ईजी टॉपिक है मैथमेटिक का। हमेशा हंसते रहिए। थैंक यू।